नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 20 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सुना था कि भारत ने ट्रेन 80 नाम से इंजन लेस ट्रेन बनाकर तैयार कर ली है। ठीक है, तो हम सभी लोगों को बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि चलो भारत में इतने कम बजट में इतनी आलीशान ट्रेन बनाकर तैयार कर दी गई है। आपको एक और मौका मिल रहा है भारत पर प्राउड करने का। रीजन उसका क्या है? ये जो लोकोमोटिव आपको दिख रहा है, ये साधारण सा लोकोमोटिव जो आपको दिख रहा है, इसकी खास बात ये है कि पहले ये डीजल लोकोमोटिव हुआ करता था। मतलब ये डीजल से चलने वाला लोकोमोटिव था। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने क्या किया है कि इस डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर दिया है। जो कि दुनिया का भारत पहला ऐसा देश बना है जो डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखो, प्राउड की बात है। क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस स्थान पर डीजल से बिजली में परिवर्तित, फिर से समझना, डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये जो पूरा काम हुआ है वो हुआ है वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस में ये सब हुआ है। और जो लोग बनारस के हैं वो लोग जानते होंगे, डीएलडब्ल्यू नाम से एक जगह है बनारस में, स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं पर ही इसको डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर इसका फोटो भी देख लो। अच्छा, एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि ऐसा करने से फायदा क्या हुआ। ठीक है, फायदा इसका ये हुआ कि अगर इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण बहुत कम फैलेगा। डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब से इसको इलेक्ट्रिक में लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया गया है, इसकी जो क्षमता है वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इतने सारे फायदे हुए हैं और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया है। भारत का दुनिया दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने ये काम किया है। तो एक बार फिर से बड़ा प्राउड की बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है, बैलगाड़ी की दौड़ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं। ये बैलगाड़ियों की भी रेस होती है, इस पर एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य सरकार ने किला रायपुर नाम की एक विश्व प्रसिद्ध ग्रामीण खेल आयोजन में बैलगाड़ी दौड़ प्रतिस्पर्धा को शामिल करने की अनुमति दे दी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। डी ऑप्शन, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। वहां पर एक इवेंट होता है पंजाब में जिसका नाम है किला रायपुर। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि किला रायपुर नाम की जो ये ग्रामीण खेल आयोजन है, ये कौन से राज्य में होता है? तो आंसर टिक करोगे, पंजाब में होता है। ठीक है, पहले क्या होता था इस इवेंट में? पहले बैलगाड़ियों की रेस होती थी जिसको वहां पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन इस बार से बैलगाड़ियों की जो रेस है उस पर फिर से हामी भर दी गई है, यानी कि फिर से ऑर्गेनाइज करेगी। और ना केवल पंजाब से बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ में दुनिया भर से लोग वहां पर जाते हैं इस बैलगाड़ी की दौड़ देखने के लिए, क्योंकि ऐसा नज़ारा और किसी खेल में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो भी, ये देखो आप, पंजाबी यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे। इस तरीके से ये रेस वहाँ पर ऑर्गेनाइज करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि किसान बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रेरणा परियोजना। उसके तहत आत्महत्या करने वाले 14 प्रमुख जिलों में 90,000 किसानों की काउंसलिंग करी जाएगी। तो यहाँ पर किसानों को गाइड किया जाएगा, उनको काउंसलिंग दी जाएगी। ये सब किया जाएगा महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में करते हैं, तो इस वजह से महाराष्ट्र में ये एक नया इनिशिएटिव लाया गया है कि प्रेरणा परियोजना शुरू करी गई है जिसके तहत किसानों को काउंसलिंग प्रदान की जाएगी सो दैट वो आत्महत्या ना करें। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी हाल ही में बहुत सारी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो नाले की सफाई जब हम लोग करते हैं तो नाले की सफाई में बहुत मजदूरों की मौतें हो जाती हैं। तो अभी क्या डिसीजन लिया गया है कि एक ऐसा शहर है जिसने नाले की सफाई करने के लिए एक रोबोट को अपॉइंट कर दिया है।
किस शहर ने नाले की सफाई करने के लिए बंदीकूट नामक रोबोट को तैनात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। हाल ही में चेन्नई ने बंदीकूट नाम के एक रोबोट को नाले की सफाई करने के लिए अपॉइंट किया है, क्योंकि रिसेंट में 90 मजदूर थे जो कि नाले की सफाई के दौरान मर गए थे। एक्चुअली में जब नाले की सफाई करते हैं तो नाले में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो मीथेन गैस और भी कई विषैली गैस होती हैं जिसकी वजह से दम घुटने से मजदूरों की मौत हो जाती है। तो ये जो नया रोबोट बनाया गया है बंदीकूट, ये चेन्नई के शहर में नाले की सफाई करने के लिए यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है। किस वैज्ञानिकों ने किस देश के भूकंप की तीव्रता के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के नीचे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ खोजा है? तो आपको लग रहा होगा कि पहाड़ तो पृथ्वी के ऊपर हो सकता है जैसे माउंट एवरेस्ट है, पृथ्वी के अंदर पहाड़ कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो ये माउंट एवरेस्ट की खोज हुई है, ये किया है बोलीविया नामक एक देश के अध्ययन के आधार पर। ठीक है, अब ये हुआ कैसे वो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, जो हमारी पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी होती है। हम लोग सबसे ऊपर होते हैं सरफेस पर। जैसे आप एक बॉल का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप क्रिकेट की जो बॉल होती है, ऐसा मानकर चलो जहाँ पर हम बॉल को पकड़ते हैं उस सरफेस पर होते हैं हम लोग, हमारे घर, ये सब चीज़। और जो बॉल के अंदर गोलाई वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से बना होता है कि सबसे पहले इनर कोर होती है, फिर आउटर कोर होती है, फिर मेंटल होता है। तो ये सब मिलाकर बनती है एक पृथ्वी की संरचना। तो यहाँ पर इन लोगों ने कैसे पता किया कि अंदर इतना बड़ा पहाड़ है? यहाँ पर क्या होता है, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप से क्या होता है, ये तरंगे जनरेट होती हैं। इन तरंगों को मशीनों पर ट्रेस कर लिया जाता है, फिर उस डेटा के बेसिस पर ये इवेल्युएट किया जाता है कि ये जो तरंगे हैं ये कितने भीतर से जनरेट हुई हैं और ये कौन से मीडियम से आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हर तरंग का एक मीडियम में चलने का एक अलग ही पैटर्न होता है। ठीक है, उस पैटर्न, उसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड करी गई हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 का टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखो, वर्ष 2016 का जो टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार है ये प्रोवाइड किया गया है श्री राम वनजी सुतार को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री राम वनजी सुतार, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रामनाथ कोविंद जी उनको टैगोर पुरस्कार से सम्मानित करते हुए। इसी तरीके से 2015 का जो टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है छायानुत को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, छायानुत को ये वाला पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। फरवरी 2019 में भारत की यात्रा पर आए मैरिसियो मैक्री किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पर मैरिसियो मैक्री जो हैं ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको दिखा देते हैं अर्जेंटीना वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। तो ये जैसे ही देखो हम लोग आएंगे, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में नीचे की तरफ आपको ये जो देश दिख रहा है ये है अर्जेंटीना। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने फतेह नाम की एक पनडुब्बी का परीक्षण किया है? तो यहाँ पर देखो, फतेह नाम की जो पनडुब्बी है इसको ईरान देश ने डेवलप किया है। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान ने अभी हाल ही में जो ये पनडुब्बी स्वदेशी निर्मित करी है, मतलब ईरान ने खुद ही इसको डेवलप किया है। तो ये कहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा? ईरान। यहाँ पर ईरान की लोकेशन देख लेते हैं। ये रेड कलर से जो आपको देश दिख रहा है खाड़ी देशों में, ये है ईरान। चलते हैं सीधे पाकिस्तान की न्यूज़ पर। देखो, पाकिस्तान ने 2 दिवसीय यात्रा पर आए किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि निशान ए पाकिस्तान से नवाजा है? तो ये जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये बिलोंग करते हैं सऊदी अरेबिया से। तो यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिखा देते हैं, ये रहा।
गल्फ कंट्रीज़ में इसकी गिनती होती है सऊदी अरेबिया, जहाँ के प्रिंस जो हैं वो पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। आपने भी इसको देखा होगा। पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान के निशान ए पाकिस्तान नाम के एक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि किस टीम के खिलाड़ी क्रिस गेल ने अंतरराष्ट्रीय वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए किस नाम से एक लर्निंग ऐप डेवलप किया है। हाल ही में किसे फुटबॉल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर आपका 1% भी वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम को सभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पर मैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ शेयर करता हूँ। करंट अफेयर्स 2019 में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स आज का बहुत ही